हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्केट में लगातार सेकेंड डे मोमेंटम जारी है। कल मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म किया था, वैसे ही कुछ परफॉर्मेंस आज भी जारी है। बेसिकली कल इंडेक्स काफी अच्छा राइज दिखाया था, बट स्टॉक्स में उतना हलचल नहीं हुआ था। और आज इंडेक्स बिलो 1% ही राइज था, बट स्टॉक्स में काफी बढ़ोतरी हुआ है, जो मैं दिखाऊंगा आगे जाके। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी राइज फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन। तो फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन राइज तो हो रहा है, मतलब ग्रीन में एंड कर रहा है, बट actual momentum in the indices has come in the last couple of days only. तो यहाँ पे बता रहा है व्हाई डिड द इंडियन मार्केट राइज फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन। तो हम लोग मान सकते हैं सेकेंड इसको। तो मार्केट का मेन रैली जो आया था हम लोग के पास, दैट इज बिकॉज ऑफ द जीएसटी रैशनलाइजेशन, जो कि जीएसटी 2.0 जो कि लेके आया है मिस्टर हम लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो दैट इज द मेन रीजन कि कंज्यूमर सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा रैली देखने को मिल रहा है हम लोग को। बट दिस रैली माइट माइट बी क्वाइट शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि एक जीएसटी से कितना ही मार्केट को एक बॉयंसी मिलेगा, आई आई एम क्वाइट डाउटफुल ऑन दैट। तो 2-3 दिन का रैली तो ठीक ठाक है, बट मार्केट को एक प्रॉपरली एक अच्छा खासा रैली देखने के लिए मार्केट को और भी काफी चीज ठीक करने का जरूरत है, लाइक द वैल्यूएशंस, लाइक द अर्निंग्स एंड एवरीथिंग। तो वो देखने लायक है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा अर्निंग्स वगैरह आता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि नेशनल मार्केट कंटिन्यूड इज रिन्यूड मोमेंटम बर्ड बाय द expectations of GST rationalization and a recent upgrade in India's credit rating। उसके साथ है रशिया एंड यूक्रेन का जो ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, दैट इज ऑल्सो ईजिंग, मतलब कम हो रहा है। दैट हैज ऑल्सो बीन टेकन एज ए गुड सेंटिमेंट, बट दीज आर ओनली शॉर्ट लिव्ड साइंस एज ऑफ नाउ फॉर मी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये दो जो रीजन है दैट विल कीप द मार्केट इन द हाई मोमेंटम जोन फॉर ए लॉन्ग टर्म। आज मार्केट देखते हैं तो निफ्टी 50 हैज राइजन 0.42%, बट कल अगर कंसीडर करके यहाँ पे देखिए, यहाँ से एकदम गैप अप में ओपन हुआ था कल के दिन। सो कल के दिन से कल स्टार्टिंग से और आज एंडिंग से 1.48%, करीबन 1.5% का राइज हुआ है इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। दैट्स द मोमेंटम आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो निफ्टी ने आज काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा था इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। मिड कैप का 0.94% आज का राइज है, कल का भी देखिए काफी अच्छा गैप अप में ये भी ओपन हुआ था। एंड द जो राइज था दैट हैज कंटिन्यूड 2.24%, क्वाइट हेल्दी राइज इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। स्मॉल कैप 0.76% टुडे, और कल का बात करो तो इसका भी सेम हालत है 2.19%। तो इंडेक्स काफी अच्छा राइज किया है दोनों दिन मिलके, आज एंड कल। बट उसके पहले देखिए फ्लैटिश ही जा रहा था। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप दैट वी हैव इन प्लेस, जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इफ यू वांट टू ज्वाइन एंड डिस्कस ऑन द स्टॉक मार्केट इन जनरल एंड स्मॉल केसेस एंड स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, यू आर फ्री टू डू सो। यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल। स्मॉल केस से जाने से पहले दिखा देता हूँ मेरा पहला म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल अच्छा खासा राइज हुआ था, गेन्स हुआ था 1.21%, जिसके चलते मेरा टोटल रिटर्न फिर से पॉजिटिव में दिख रहा है। तो मेरा जो इस ये वाला पोर्टफोलियो का हाल बहुत ही खराब है, क्योंकि मैं गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया था। तो इसके लिए एक बार नेगेटिव जाता है, एक बार पॉजिटिव आता है। तो टुडे इट हैज गॉन पॉजिटिव एड, और आज के नंबर्स अपडेट होने के बाद ये और भी थोड़ा इंक्रीज होने वाला है। तो एक साइड देखने का भी फायदा नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंड्स आर इन द नेगेटिव। तो कल सबसे ज्यादा अच्छा राइज हुआ है कल 1.56%, दैट्स द मोतिलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप। तो काफी सफर भी किया है इसने, तो 6.39% अभी भी नेगेटिव है। इसके बाद 1.39% महिंद्रा मानुलाइफ एंड क्वान स्मॉल का 1.43%, दीज टू हैव ऑल्सो डन गुड। टॉकिंग अबाउट माई नेक्स्ट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे कल वन डे का रिटर्न है 24,000। परसेंटेज के हिसाब से मत देखिए, क्योंकि लार्ज चंक ऑफ मनी हैज बीन केप्ट इन द डेट फंड ओवर हियर। तो टोटल रिटर्न से 2,36,000 एंड एक्सआरए इज 17%, विच इज क्वाइट हेल्दी कंसिडरिंग द मार्केट जैसा चल रहा है इन द लास्ट 1 ईयर। तो नीचे आओ तो द फंड्स 1.06, 1.33 सबसे हाईएस्ट मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप से ही आया है। बट द ओनली फंड दैट इज इन द नेगेटिव इज द मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ओनली, जो कि 5% के करीब नेगेटिव है अभी भी। रेस्ट एवरीथिंग इज इन द पॉजिटिव। तो इसके अलावा 1.23% निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड अच्छा खासा राइज दिया है कल। एंड अगर मैं टोटल का बात करूँ तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा इसी का है 22%, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, एंड फॉलोड बाई निपॉन एंड एचडीएफसी। बाकी जो दो स्मॉल कैप है ये रिसेंटली मैं 1-1.5 महीने पहले ही पुट किया था, इसको तो 2 महीना हो चुका है आईटीआई का। एंड इन्वेस्को आई गेस इज ओनली 1.5 months ओल्ड, और ज़्यादा पैसा है भी नहीं यहाँ पर। सो दीज आर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, दिस पोर्टफोलियो इज डूइंग बेटर कंपेयर टू द अदर वन।
स्मॉल केसेस के बारे में बात करते हैं तो अच्छा खासा राइज था आज हर एक स्मॉल केस का। आई वुड से 90% ऑफ द स्मॉल केसेस हैज एंडेड इन पॉजिटिव। तो 2% का राइज है हरिकेन में और नीचे चलता है। लोटस ड्यू हैज आल्सो डूइंग गुड। इनफैक्ट लोटस ड्यू का दोनों स्मॉल केस काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। लोटस ड्यू सुपर कंसंट्रेटेड, बहुत लोग मुझसे पूछते भी है कि दिस इज आल्सो इन द सेम कंसंट्रेटेड जोन एज द सुपर मल्टीप्लायर्स और द सुपर बिजनेस फंडामेंटल। इसको भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा स्मॉल केस है। बट इसका अभी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कीप इन माइंड व्हेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल केस, उसको एटलीस्ट 1 1.5 साल 2 साल कंप्लीट होने दीजिए, मार्केट का हर एक फेज देखने दीजिए। प्रॉपरली एक साइकिल अगर दिख जाए उसके बाद ही इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बट एज ऑफ नाउ दोनों स्मॉल केस काफी अच्छे कर रहा है। मैं तो एक वीडियो ही बनाया था लोटस जो वैल्यू मोमेंटम कंपैरिजन किया था मोमेंटम फंड्स मोमेंटम स्मॉल केस को लेके। दिस वाज वन ऑफ माय टॉप पिक्स। 1.57% का राइज है, तो May 30 से ओनली 3% डाउन है। और नीचे आते हैं 2% देखते हैं कमाया क्या है। सरप्राइजिंगली इज डूइंग रियली रियली वेल। मैं उतना फैन नहीं हूँ कमाया क्या का, बट इट इज रियली प्रूविंग इट्स मेटल। तो काफी दिनों से ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है, लास्ट 1 ईयर से। इनफैक्ट पिछले 2 3 महीने से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखा था, बट सडनली इट हैज पिक्ड अप लाइक एनीथिंग। आज भी 1.5% का राइज है। ग्रोथ लेजेंड्स भी, आई एम नॉट अ क्वाइट अ फैन ऑफ ग्रोथ लेजेंड्स, बट रिसेंटली अच्छा कर रहा था। आज ओनली 0.83% का राइज है। और नीचे चलते हैं माइक्रो कैप मैवरिक्स क्वांट। ये भी काफी अच्छा स्मॉल केस है जो कि आप लोग के 3 इयर्स जो चार्ट रहता है द रैंकिंग ऑफ द स्मॉल केस उसमें आता है इन द नंबर 3 और 4। तो काफी 3 साल का 3 साल का अगर कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छा स्मॉल केस है, बट इट्स सफरिंग इन द लास्ट 1 ईयर। आज ठीक ठाक 1.11 रिटर्न है। और नीचे आता है GDR 1.45। फार्मा सिलेक्ट हैज डन गुड। फार्मा तो हो गया वही सेक्टर वाइज, बहुत नीचे आता है या फिर बहुत ऊपर चला जाता है। ट्रेंड स्ट्रेटजी वेरी गुड कम बैक 1.84%, बट स्टिल अगस्त 27 से -9% का ऑलमोस्ट रिटर्न्स है। तो इसको तो टाइम लग जाएगा इसको रिटर्न्स में बनाने के लिए। मेरे पोर्टफोलियो में भी काफी खराब हालत है इसका, बट स्टिल इट्स डूइंग गुड। एम वैल्यू बास्केट ऑल्सो 2.17। और नीचे तो GI का स्मॉल केसेस मिक्स था। डिफेंस आज नेगेटिव था, काफी नेगेटिव है डिफेंस इनफैक्ट। और कुछ हुआ नहीं है। शेयर मार्केट थीम भी नेगेटिव है। और नीचे अदर डिफरेंस देखिए नेगेटिव। वेल्थ बिल्डर्स कल भी फ्लैटिश था, काफी फ्लैट था जब इंडेक्स काफी अच्छा राइज किया था। आज भी देखिए वैसा रिटर्न्स नहीं आया है जितना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बाकी सब स्मॉल केसेस मोर देन 1 and more than 2% का राइज है, और दिस वन हैज नॉट इवन रीच द 1% मार्क। बट आई एम नॉट कंसर्न ऑन द H2 वेल बिल्डर्स। दिस हैज प्रूवन record that it will be doing good once the market is in the bull zones. तो let it be as of now। जो भी इन्वेस्ट किए हैं just don't withdraw। मल्टी कैप इनफैक्ट परफॉर्म अच्छा किया है वेल बिल्डर से 2.05%। और नीचे आते हैं 1.31 राइट स्मॉल कैप्स। अच्छा वैल्यू माइग्रेशन है सडनली पिक्ड अप, देखिए 1.64%। और जैसे मैं बता रहा था कि ये स्लो एक्यूमुलेटर है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपना अपना जो वेल्थ है एक्यूमुलेट करते जाता है। जनवरी लास्ट ईयर से 26% रिटर्न से ठीक ठाक है। आई वोंट से वेरी बैड कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ द मार्केट। आप लोग आधा से ज्यादा म्यूचुअल फंड देखेंगे ऑल आर इन नेगेटिव और इन लेस देन 5 या 10% का रिटर्न्स मिलेगा। So considering all the facts, this is doing quite well. Stockstar momentum 1.64%, very good returns, but unfortunately मेरे पोर्टफोलियो में जो स्मॉल स्टॉकस्टार है उसमें इतना रिटर्न्स नहीं आया है आज। स्मॉल कैप 1.09, सुपर बिजनेस बीइंग 67% इन डेट फंड स्टिल 1.73% निकाल के देना आज फ्रॉम ए पर्टिकुलर वन स्टॉक। क्वाइट कुडोज टू दैट स्टॉक, बिकॉज वो पर्टिकुलर स्टॉक काफी सफर किया इन द लास्ट 1 ईयर जब से होल्ड कर रहा है सुपर मल्टीप्लायर्स। बट आज लास्ट 2 दिन से अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, और आज तो काफी राइज दिखा है वो पर्टिकुलर स्टॉक। सो आई गेस मैनेजर इज वेटिंग फॉर दैट स्टॉक टू राइज अगेन टू एंड रीच इट्स ऑल टाइम हाई। सो दैट्स माय थिंकिंग। इसके पहले आई डोंट थिंक ये मैनेजर अभी उस पर्टिकुलर स्टॉक को निकालने वाला है। बट द रिगार्डिंग द अदर डेट ETF जो कि लेके रखा है, आई थिंक ये दिस इज हाई टाइम दैट ही शुड ट्रांसफर that money to a different stock altogether, because market is in the mood to go up right now। मिड एंड स्मॉल कैप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 2.27%, काफी अच्छे परफॉर्मेंस है। देखिए जनवरी 11 से 34%। तो कंपेयर कीजिए मिड एंड स्मॉल कैप का 34% जनवरी 11 और वैल्यू माइग्रेशन सेम टाइम पे 25%। तो
ऑलमोस्ट 34 एंड 25 9-10% का डिफरेंस है। बट इफ यू कंसिडर द सब्सक्रिप्शन फीस तो वैल्यू माइग्रेशन का फीस काफ़ी कम हो जाएगा कंपेयर टू द मिड एंड स्मॉल कैप। और उसके ऊपर मेरा वैल्यू माइग्रेशन का कोड भी है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं फ्लैट डिस्काउंट के लिए। आई डोंट रिमेम्बर, प्रॉब्ली 20% डिस्काउंट है उस पर। अच्छा, नीचे आते हैं अभी अल्फा प्राइम 1.2, ग्रीन एनर्जी हैज ऑल्सो डन गुड 1.23%। टॉकिंग अबाउट माय पोर्टफोलियो तो हाईएस्ट रिटर्न्स आज मुल्क मिल के आया है फ्रॉम द एलिस्टर माइक्रो कैप अल्फा, जो कि काफ़ी दिनों से सफ़र कर रहा था। इनफैक्ट ये 90,000 के नीचे आ गया था मेरा जो नेगेटिव रिटर्न्स है, बट उसके बाद फिर से काफ़ी ऊपर चला गया था ये। बट स्टिल लास्ट कपल ऑफ डेज से हैज डन गुड 1.9 ऑलमोस्ट 2%। ट्रेंड स्टाइलस भी 1.81%। द नेगेटिव ओनली नेगेटिव जो कि मैं बताया डिफेंस का आज काफ़ी खराब हाल था, 1.4% का नेगेटिव है। एंड सुपर बिजनेस इज 1.74। सबसे कम रिटर्न्स आया है इन द पॉजिटिव जोन, दैट्स द एसआई रेंज। एंड स्टॉक स्टार का ओनली 1.10 आया है, बट इन द स्मॉल केस वॉच लिस्ट उसमें 1.6 समथिंग था, बिकॉज सम ऑफ द स्टॉक्स आर डिफरिंग। एंड टोटल का बात करूँ तो 7.55 है, 7.62, ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स सुपर बिजनेस एंड स्टॉक स्टार का। बाकी सब 13, 24, 16 एंड 19% स्टिल नेगेटिव्स। टोटल का बात करूँ तो 5.16% टोटल नेगेटिव है अभी, एंड 3 lakhs के नीचे आया है। सो इट वाज अराउंड 89,000 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो 2 लाख का अभी भी स्ट्रेट कट लॉस देख रहा हूँ मैं, जो कि हम लोग देखे इन द लास्ट 1 मंथ जैसा मार्केट था। और टोटल का बात करूँ तो 57,500 का प्रॉफिट हुआ है आज के दिन, 1.45% पोर्टफोलियो हैज गॉन अप। तो ऑल इन ऑल गुड डे फॉर अस। और मैं इसको और भी कंसीडर करूंगा बिकॉज मेरा सुपर मल्टीप्लायर्स का 60-70% पैसा डेट में लगा हुआ है, उसको कंसीडर करते हुए बावजूद भी ये 1.45% निकाल के दिया है। सो दैट इज अ कमेंडेबल जॉब। अगर उसका पैसा अगर इक्विटी में रहता तो आज सोच लीजिए 2% से ऊपर चला जाता आराम से। सो कंसिडरिंग एवरीथिंग आई एम क्वाइट हैप्पी एंड पोर्टफोलियो इज रिकवरिंग स्लोली। सो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।